Okay. Is my voice clear? Please mark your attendance and then tell me is my voice clear? Yeah. Ziagu. Okay, I'll start presentation. Let me know whether screen is visible. Is the screen visible? Okay. Today we are going to go through some alphabets. हमने पूरे वर्ड्स तो सीख लिए, लेकिन हर एक लेटर का प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट आने के लिए हम एक बार फिर से अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस करेंगे। और जब हमें हमारा नाम बताना हो, अब जैसे कि हमारे जो नाम है वो इंडियन नाम होते हैं, राइट। अगर कोई नाम हो जो उनके लिए फेमिलियर ना हो या उनका नाम हमें फेमिलियर नहीं होगा, तो हमें उसका पूरा का पूरा स्पेलिंग पूछना पड़ता है। हम यहाँ पे भी सिमिलर चीजें करते हैं, राइट। अगर मैंने किसी को बता दिया दैट माय नाम इज आरती, तो वो आरती का सामने वाले को पता चलेगा ही इमीडिएटली, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। मुझे मेरा स्पेलिंग बताना पड़ता है। हर एक का स्पेलिंग डिफरेंट होता है, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग अलग स्पेलिंग लगते हैं। तो उस चीज के लिए या किसी भी कोई भी नया वर्ड आप जब यूज कर रहे हो तो आपको उसका स्पेलिंग बताना भी जरूरी होता है। तो इसलिए हर एक लेटर का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट आना हमारे लिए जरूरी है। ओके, तो इसलिए आज ये अल्फाबेट्स एक बार बोलने की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसे बोलना है वो भी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा कि ए है आ, बे से। अब उसका प्रोनाउंसिएशन जो करना है ना, वो ब्रैकेट में मैंने इंग्लिश वाला लिखा है। मतलब सी का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त जर्मन में हमें जब प्रोनाउंसिएशन करना है तो उसका ये ऐसे से ऐसे आना चाहिए, तो इसलिए TSAY से। ओके, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट। अब जैसे जे, जे हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जर्मन में हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन जे नहीं करते, यॉट करते हैं। तो इसके लिए जो आप लोग लिखते हो जे ए, यस बोलने के लिए आप लोग जे ए लिखते हो, उसे हम प्रोनाउंस करते वक्त जा नहीं करते, हम लोग या करते हैं, राइट। तो क्योंकि ये रीजन है कि जो जे होता है उसका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त यॉट आता है। देन खा, एल, यॉट, यॉट, याक्ट नहीं, CH नहीं बीच में। सिर्फ इतना याद रखिए कि जे का प्रोनाउंसिएशन हमें या की तरह करना है, यो। देन खा, LMNO, पे, पे, कू, RS, टे, ऊ, फाउ, वे, इक्स, युप्सिलॉन, सेट। ओके, ये बेसिक A to Z हो गए हमारे। ठीक है, इसके बाद वाले जो है 4 एक्स्ट्रा लेटर्स जो हम लोग हमेशा देखते हैं, आ मिट उमलाउट, मतलब ए विथ उमलाउट। ओके, तो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है और वो जैसे वर्ड होगा उसके हिसाब से चेंज होता है। जैसे जेंगरीन, तो उसे हम जैंगरीन नहीं बोलते, जैंगरीन करते हैं। क्यों जैंगरीन? क्योंकि ए पे उमलाउट है, इसलिए वो उमलाउट का प्रोनाउंसिएशन में से आना और लिखते वक्त वो उमलाउट लिखना, ये दोनों जरूरी है। उसके बाद ओ उमलाउट, फाउ, फाउ, वी नहीं बोलते, फाउ बोलते हैं। ओके, ओ उमलाउट हमने कहाँ पे देखा था? यूरिन। यूरिन के टाइम हम लोग प्रोनाउंस करते वक्त होरेन नहीं करते, यूरिन करते हैं, क्योंकि वो ओ पे उमलाउट होते हैं। सिमिलरली यू उमलाउट। और जो बीटा का इस्तेमाल है उसका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त हमें कैसा करना होता है? एस और सेस, जैसे हाइसन में किया जाता है। क्लार,
फिर से एक बार प्रोनाउंस करके बताऊं या अभी मैं स्टूडेंट्स के नाम लूंगी तो आप एक बार प्रोनाउंस कर लोगे ए टू जेड? जो कुछ भी है चैट बॉक्स में लिख दीजिए, बस एक बार मुझसे एक्सपेक्टेड है या आप डायरेक्टली बता सकोगे वन बाय वन? मैम हाँ। मैम आई कांट स्पीक ऑफ umlauts. Can you repeat them? उमलाउट का ऐसा होता है, जब उमलाउट आपको दिखेगा किसी वर्ड में तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करना जान पाएंगे अच्छे से। जैसे अभी जेंगरीन का स्पेलिंग आपको याद होगा, तो उसमें एस उसके बाद ए और ए पे उमलाउट था, राइट? तो तब हमने जांगरीन नहीं किया था, जेंगरीन किया था। इतना ही है उमलाउट का। जैसे Okay, ओ मैम. उमलाउट है तो योरन करना है। वैसे जब भी नए नए वर्ड्स आएंगे विथ उमलाउट्स मैं उनका प्रोनाउंसिएशन बताती जाऊंगी। अभी जो आपके सामने अल्फाबेट्स है, शैल आई प्रोनाउंस देम वंस अगेन और यू विल स्टार्ट इट वन बाय वन? Ma'am, may I start? ओके ठीक है, श्लोक यू कैन स्टार्ट। A, by, बे। die, बे। आ बे। a, bay, zai, नहीं, die, से I, एक मिनट। से। say, या say, से। die, नहीं, I, आपको ऐसे डाई आई ऐसा नहीं करना है, डे। day, a, f, gay, ha, e, yo, ka, l, m, n, o, phi, नहीं, khu, फाई नहीं, अभी ये फे। और fei, ज्यादा अच्छे से आपका फे ऐसा होता है। phe, या fei, khu, er, s, tai, टे। u, te, u, fau, we, x, epsilon, सेट। z, या a umlaut, नहीं, वो u ठीक है, वो तो umlaut, सब u सेम ही आएगा। umlaut, s, z, sharp as s. एस। शार्पेस्ट एस मतलब बहुत दूर तक हम लोग एस को खींचते जाते हैं, वो वाला। वो लास्ट वाले जो फोर लेटर्स है वो नहीं पढ़े तो भी चलेगा, सिर्फ ए टू जेड पढ़ना है आपको। ओके, श्लोक का हो गया। अभी अवंतिका। Yes, ma'am. या A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, इक्स। X, युप्सिलॉन। Epsilon, test, सेट। सेट। set, या A वेरी गुड। umlaut, O नहीं, umlaut. उमलाउट का नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, सिर्फ ए Okay, टू ma'am. जेड पढ़िए। या वेरी Okay, गुड। ma'am. नेक्स्ट अनुश्री। Yes, ma'am. या A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Epsilon, Z. या वेरी गुड दृष्टिश। अभी राहुल। A, B, C, D, I, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. या वेरी गुड। अर्णव। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, पे। N, O, F, Q,
R S T U V W X epsilon Z. सेट। ओके मैम, Z. ओके, यस, परफेक्ट, वेरी गुड। तो अभी सबको क्लियर हो गया है कि कैसे हमने एक एक अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन करना है। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि ये जो सब कुछ होता है, बुक स्टाबियर्टाफाल, ओके, जिसका मतलब क्या होता है कि जर्मन स्पेलिंग अल्फाबेट व्हेन द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर। For example, in telephone conversations, it is customary to use the following German names or words. This makes it easier to understand and spell the word. Right? अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन हमने किया है लेकिन हमें स्पेलिंग नहीं पता है, तो हमें उसका बुक्सटाबियरन करना पड़ेगा। बुक्सटाबियरन हर एक लेटर को क्लियर करना जो बोलते हैं ना, उसे बुक्सटाबियरन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करने के लिए कैसे होगा कि सपोज ABC ऐसा पूरा का पूरा आपको बताना है, ठीक है? तो एक एक वर्ड उसमें से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आ वी आंटॉन, ओके। ए फॉर एप्पल हम लोग कैसे बोलते हैं, उसी तरह हमें एक एक लेटर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओके। तो उसके लिए बुक्सटाबियर्ट मानदास और बुक्सटाबियरन मान जी, कैसे हम लोग इसका स्पेलिंग करेंगे, ऐसा अगर आपको सामने वाले ने पूछा तो आपको आपके नाम का स्पेलिंग भी बताना आना चाहिए। वो भी कैसे, अभी अगर जैसे मेरा नाम आरती है तो मेरा बुक्सटाबियरन कैसे होगा पूरा, आ एर आ टे ई, ओके। अगर मैं ARATI करूंगी प्रोनाउंसिएशन, तो जो जर्मन इंसान है उसे तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये इंग्लिश वाला मैंने स्पेलिंग लेटर्स पढ़े ARATI। लेकिन अगर मुझे जर्मन में बुक्सटाबियरन करना है, तो हाउ विल आई डू इट, दैट आ एर आ टे ई, ओके। तो इस तरह हमें भी अपने अपने नाम के और सरनेम के, मतलब दोनों का जो बुक्सटाबियरन होगा, हर एक लेटर होगा, वो बताना होगा, ठीक है? अभी हम लोग उसके लिए कैसे करेंगे, पहला जो स्टूडेंट होगा, हम लोग फिर से पेयर में ये स्टार्ट करेंगे। पहला जो स्टूडेंट होगा वो पूछेगा वी हाइसिन जी। अगर मुझे किसी ने ऐसा पूछा है वी हाइसिन जी और मैंने बता दिया इश हाइस आरती, ओके, तो आप फिर से क्या पूछ सकते हो मुझे, वी बिट का क्या मतलब होता है कि कैन यू रिपीट इट प्लीज, ऐसे वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं, लेकिन वी बिट का मतलब ये होता है फिर से एक बार बताओ, ओके। या फिर वी बुक्सटाबियर्ट मानदास, बुक्सटाबियर्ट मैं कैसे उसको हर एक लेटर को बताती जा सकती हूँ, वो पूछना है। वी श्राइब्ड मानदास, श्राइबन लिखना, श्राइबन ये वर्ब है जिसका मीनिंग है टू राइट, ओके। तो आप अपना नाम लिखते कैसे हो, मतलब ही स्पेल कैसे करते हो। बिटर बुक्सटाबियरन जी, मतलब क्या कि मैं किसी को बोल रही हूँ कि प्लीज उसका स्पेलिंग बता दीजिए, ठीक है? तो जब हम लोग ये डायलॉग करेंगे ना, तो हमें किस तरह से जाना है, दूसरे से, जो दूसरा स्टूडेंट होगा उससे आप पूछोगे वी हाइसिन जी, किसी भी स्टाइल में जो आपको पूछना है, वी हाइसिन जी बिटर, हेलो वी हाइसिन जी, या वी हाइस्ट डू, जैसा भी आप पूछना चाहते हो वैसा पूछिए। सामने वाला आपको नाम बताएगा, उसने नाम बताने के बाद आपको ये जो चार ऑप्शंस है ना आपके सामने, वी बिटर, वी बुक्सटाबियर्ट मानदास, वी श्राइब्ड मानदास ओडर बिटर बुक्सटाबियरन सी, इसमें से चारों में से कुछ भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हो बोलते वक्त, वो बोल दीजिए, ताकि सामने वाला अपने नाम का पूरा हर एक लेटर हमें बताएगा, ठीक है? समझ में आ गया क्या करना है? माइक ऑन करने के बाद दो स्टूडेंट्स के नाम लिए जाएंगे और ये वाइस वर्सा होगा, हर टाइम हम लोग जैसा करते हैं, सामने वाला स्टूडेंट जिसने पहले आंसर किया था वो सवाल पूछेगा। इज इट क्लियर? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्लियर है मैंने जो बोला वो, कि क्या करना है आपको माइक ऑन करने के बाद।
Yeah? Okay. So first, Anushri und Rahul. Yes, ma'am. Okay, राहुल पहले आप अनुश्री से सवाल कीजिए. हेलो वी हाइसन जी Hello, बेटा Ish. Hi, Anushree. बी बेटा Ma'am, now I'll say the spelling. That's it. Yes, yes. Okay. A N U S हा, Ha R हा, E sorry A A ए, ए, या. Und für तलवलकर. yeah T A L W A L K का, या, A R. या. अभी आप क्या बोलोगे राहुल उसे? आपको कॉन्वर्सेशन एंड करना है ना, आपको उनका स्पेलिंग चाहिए था, आपको उनका स्पेलिंग मिल गया, अभी क्या बोल सकते हो आप? ओके डांकर या, जरूर. और अभी उल्टा, अनुश्री आप उनसे सवाल कीजिए, वो जवाब देंगे. Okay. Hello, wie heißen Sie? माइन नाम है एस राहुल Wie bitte? सब लोग सेम ही मत यूज करो, Okay, कुछ तो अलग sorry. करो. Bitte, ma'am, how to बुक्सटाबियरन. buchstabieren? Okay. Bitte buchstabieren Sie. एर आ हा ओ एल टे एल 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 आ ए Dankeschön. या, जरूर. ओके, अभी अर्णव और श्लोक. Yes, ma'am. श्लोक. ओके, पहले अर्णव आप श्लोक से सवाल कीजिए. Okay, ma'am. Hello, wie heißt du? श्लोक कुलकर्णी. पूरा बता दीजिए श्लोक. इश हाइस. Ich heiße श्लोक कुलकर्णी. Bitte buchstabieren या, बुक्सटाबियरन जी. Yes, ma'am. Bitte buchstabieren Sie Samuel Henrik. नहीं नहीं नहीं, आपको आपके नाम का स्पेलिंग पूरा ऐसे हर एक को मत मत कीजिए, सिर्फ एस हा ऐसा कर दीजिए. दैट विल बी S इनफ. H L L O K. हा. मैम बोल दिया. Danke. ओके, श्लोक पूरा का कुलकर्णी भी करना था. K U L K A R आ A R N E. एन ई, करेक्ट. और के का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त ना खा करो. खा. K. यस. Wie heißen Sie bitte? Mein Name ist Arnav Gupta. We buchstabieren Mandas. We schreibt Mandas. ओके ओके. A R एन. N A V या, sehr gut. G G U पे. T A टी कहाँ गायब हो गया? T. पहले टे फिर आ. या, ओके, sehr gut. यू कैन स्विच ऑफ योर माइक नाउ. श्लोक, इसके बाद क्या जवाब दोगे आप? Dankeschön. या, sehr gut. अभी अवंतिका और रिया. Okay, ma'am. या, रिया पहले आप सवाल पूछिए. Hello, wie heißen Sie? Mein Name ist Avantika Mapari. Wie bitte? A V A N T N
खा, आ, एम, आ, पे, आ, एर, ई। या और रिया आप क्या जवाब दोगी इसका? यज्ञांक। या वेरी गुड। अभी अवंतिका आप सवाल कीजिए। हेलो, वी हैज टू। हेलो इश्विन रिया। बिटर, बुक्स्टाबियरन। बुस्टाबेरन, सी, R E. Ma'am, can you repeat Y pronunciation for Y? या फॉर प्रोनाउंसिएशन ऑफ युप्सिलॉन। Ypsila. बट या ओके, Okay. युप्सिलॉन ही बताना होगा आपको। हाँ Okay. Okay. Ypsilon. A. हाँ, उन रावत का भी बता दीजिए। Okay. R. A. Va. वे। A. Ve. A. Te. या अवंतिका आपका राजांक। रिप्लाई। या वेरी गुड, परफेक्ट। तो अभी हमने एक नया वर्ब आज ऐड किया हमारी लिस्ट में, बुक्स्टाबियरन। बुक्स्टाबियरन मीन्स टू स्पेल। ओके, बुक्स्टाबियरन इट्स अ वर्ब और जिसका मतलब है टू स्पेल। ओके, तो जैसे हम लोग हर एक वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं, हमें बुक्स्टाबियरन का भी कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी इश बुक्स्टाबियर, आप लोग कब बोल सकते हो इश बुक्स्टाबियर? अगर सामने वाले को आपने जो आपका नाम बताया, वो ऐसा हो सकता है कि सामने वाले को अच्छे से सुनाई नहीं दिया था और उसने सवाल नहीं पूछा, फिर भी वो कंफ्यूज्ड आपको उसके चेहरे से लग रहा है। ठीक है, आप आमने सामने बात कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि नहीं पता, कि इसे पता नहीं चला कि क्या नाम मैंने बताया, तो आप लोग बोल सकते हो ना इश बुक्स्टाबियर, मैं खुद से ही स्पेल करके बता देता हूँ, और तब आप ये अच्छे से स्पेल कर पाओगे। तो हमें इसका भी कॉन्जुगेशन सीखना है, ये वर्ब का भी। मैं स्क्रीन पे लिखते जाती हूँ, आप नोटबुक में लिख के लीजिए। RZS बुक्स्टाबियर्ट वी बुक्स्टाबियरन, सॉरी वी नहीं, वो वियर होना चाहिए था, गलती से वी टाइप किया मैंने। वियर बुक्स्टाबियरन, ईयर बुक्स्टाबियर्ट und sie oder sie ओके, ये लिख के लीजिए आप। इश दू एर जी एस के साथ कैसा आएगा, वियर के साथ, ईयर के साथ और जी के साथ। ठीक है, इसका आप लोग इस्तेमाल कब कर सकते हो? जैसे अगर सब्जेक्ट आपका यहाँ पे भी चेंज हो रहा है कि वी बुक्स्टाबियर्ट्स दू, ऐसा बोल सकते हो। वी बुक्स्टाबियर्ट मान दास, आप लोग इसे कैसे स्पेल करते हो? तो मान और एरजीएस ये हमने सीखा था जब प्रोनाउंस की लिस्ट देखी थी, तब हमने उसमें देखा था कि एरजीएस मान, ऐसे थर्ड पर्सन के बारे में जब हम बोल रहे हैं तो हम तब बुक्स्टाबियर्ट ऐसा बोल सकते हैं। या अभी जैसे जी इस्तेमाल हुआ है तो बुक्स्टाबियरन, जो लास्ट फॉर्म होता है वर्ब का, वो यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर फ्रेम कर रहे हो तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन वंस यू नो द प्रोनाउन, एंड वो प्रोनाउन के लिए आप कौन सा कॉन्जुगेशन यूज करते हो
ये अगर आपको पता होगा तो कैसे भी आप लोग क्वेश्चन फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया बुक श्राबियरन का, जिसका हमने अभी लिख के लिया कॉन्जुगेशन। यस श्लोक प्लीज। Ma'am, I've got a school class at 5:30. May I leave? ओके ओके, यस यू कैन। ओके, तो अभी ये हो गया क्या बोल रही थी मैं, बुक श्राबियरन का। सिमिलरली हमें क्या है, एक और वर्ब हमने इस बार देखा है, वी श्राइब्ड मानदास, ऐसा क्वेश्चन है। तो उसका जो वर्ब है दैट इज श्राइबन। ओके, श्राइबन इज टू राइट, श्राइबन। तो वी श्राइब्ड मानदास, ये कब बोलेंगे हम लोग, आप ये कैसे लिखते हो, तो लिखते वक्त तो स्पेलिंग की जरूरत होती ही है, तो इसलिए ये सवाल आता है। ओके, तो ये श्राइबन जो वर्ब है उसका कॉन्जुगेशन आपको खुद को करना है। तो आपके नोटबुक में थोड़ा टाइम लीजिए, 1-2 मिनट देती हूँ मैं आपको। आपको खुद से श्राइबन का कॉन्जुगेशन लिखना है। मैं किसी एक का नाम लूंगी, वो इंसान ये कॉन्जुगेशन पढ़ेगा। ठीक है, इश जो कुछ भी आएगा वो, डू, एर जी एस, वियर ईयर जी, ऐसा लिख के उसके आगे आपके वर्ब का जो कोई भी कॉन्जुगेशन आएगा वो लिखते जाइए। फॉर श्राइबन। यस, हो गया। ओके, अर्णव प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Yes, ma'am. यस, पढ़िए। Ma'am, ish, ma'am, what is the pronunciation of that word? श्राइबन। Okay, ma'am. Is schreib, do schreibst, z schreibed, will schreib, will schreib, schreiben, ihr schreibt, sie schreiben. या sehr गुड। अभी जो सिर्फ आपने अच्छे से पढ़ा, एक जो पहला इश्क का था ना, Yes, ma'am. हाँ, वहां पे इश श्राइबो। ओके, Okay, ma'am. हाँ, वो ऐसे श्राइब बोल के छोड़ नहीं देना है, श्राइबो, वो ई का प्रोनाउंसिएशन हमेशा आना चाहिए आपका। Okay, ma'am. या क्लियर, बाकी वेरी गुड, परफेक्ट, अच्छे से लिखा। सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं है इसमें? ताकि मैं हर एक को पढ़ने के लिए नहीं बताऊंगी अभी ये श्राइबन का। या सबको आ गया समझ में, किसी को डाउट नहीं है? श्राइबन में कोई डाउट नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन क्लियर है। ओके, परफेक्ट। अगर आपने लास्ट टाइम का होमवर्क किया होगा तो आपको पता होगा कि जो लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें, फोर्थ होमवर्क में लास्ट क्वेश्चन, उसमें अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस यू हैड टू चेंज वर्ब। ठीक है, तो जब भी कोई एग्जाम होती है, जैसे A1 की एग्जाम होती है, जो बेसिक लेवल की एग्जाम्स है जर्मन की, उसमें इस टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, अभी तो हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर से, इसलिए मैंने ब्रैकेट में वर्ब्स दिए थे। कभी कभी कैसा होता है एग्जाम में वर्ब दिए नहीं होते हैं, जो सिचुएशन है आपको पूरा सेंटेंस का मतलब समझ लेना होता है, उस हिसाब से प्रोनाउन का क्या है वो देख के आपको वर्ब लिखना होता है। ठीक है, तो ऐसी भी प्रैक्टिस हमें करते रहना है। ओके, ये कुछ नाम है जो यूजुअली जर्मन के लोगों के होते हैं।
ठीक है, इनका यूज हम लोग कब कर सकते हैं? ये जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, सारे नाम पढ़ने की या इसकी जरूरत अभी नहीं है, क्लास में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग अपने आप से घर पे इसके प्रैक्टिस कीजिए। मोस्टली यूज्ड नाम है ये। तो कैसा होता है, जब भी कोई कॉन्वर्सेशन, अगर ओरल एग्जाम्स होती है जब जर्मन लैंग्वेज की, तो उसमें डायलॉग वगैरह पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो वो डायलॉग में दो लोगों के नाम होते हैं या उनके सरनेम्स होते हैं। तो अगर ऐसे कुछ नाम है जो जिनका प्रोनाउंसिएशन हमें झटके से नहीं आएगा, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नाम की लिस्ट बनाई है जो कॉमनली यूज होते हैं, जो जर्मन में कॉमन नेम्स है। जैसे हम लोग इंडिया में कॉमन नेम्स तय कर सकते हैं, वैसे ही उनके भी है। तो उनका इस्तेमाल होता है जब भी कोई बार कोई एग्जाम दे रहे हो आप जिसमें राइटिंग एक्सपेक्टेड है, डायलॉग राइटिंग है, एसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, तो उसमें अगर आप उनकी एग्जाम दे रहे हो तो हमारे नाम लिखना अच्छी बात नहीं है, उनके ही नाम लिख दो तो ज्यादा अच्छा पड़ता है। ओके, इसलिए ये कुछ नाम है जिनका आप यूज कर सकते हो। ओके, तो स्क्रीनशॉट निकाल लिया आपने इसका, या बाद में लेक्चर देख लीजिए यूट्यूब पे और तब कुछ कीजिए, पॉज करके लिख लीजिए जो भी आप करना चाहते हो उसके साथ वो। ऐसे ही मैंने सिर्फ लिस्ट दे दी आपको, जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो इसमें से एक नाम उठा के आप लिख सकते हो तभी। ओके, नाउ अभी हमने नंबर्स तो पढ़ लिए थे, राइट? सालन, आइंस, स्वाई, द्राई, ये सब कुछ कर लिया था, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट एक जो एक्सरसाइज है वो हम लोग अभी करेंगे कि अगर आपको सामने वाला का नंबर पूछना है या सामने वाला आपको आपका नंबर पूछ रहा है तो हाउ यू विल आंसर दैट। ठीक है, अभी जैसे ये कॉन्वर्सेशन देखिए, दो टाइम पे हमने जितना पढ़ा है अभी तक उसमें दो टाइम पे आपको नंबर से उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा टू आंसर सम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी आल्ट बिस्ट डू, आपकी उम्र कितनी है, तो वो उम्र बताने के लिए आपको लगेगा नंबर। या फिर वी इस्ट दाइन हांडी नूमर, हांडी नूमर, हांडी टेलीफोन, मोबाइल फोन। ओके, सो हांडी नूमर टेलीफोन, सॉरी मोबाइल नंबर क्या है आपका, हांडी का एकदम परफेक्ट मीनिंग है मोबाइल, नॉट टेलीफोन। सो वी इस्ट दाइन हांडी नूमर, उसके बाद माइन हांडी नूमर इस्ट, अभी आपको क्या करना है, ये पूरा नंबर पढ़ना है। उंड वी इस्ट दाइन टेलीफोन नंबर, आपका टेलीफोन नंबर क्या है, तो वो लड़की उससे अपना टेलीफोन नंबर बता रही है। ठीक है, ये कॉन्वर्सेशन हमें एक बार पढ़ना है, और इसमें पहले तो ये जो दिया गया नंबर है ना सामने स्क्रीन पे, वो आप बता दीजिए। उसके बाद आप आपका खुद का नंबर बताओगे। ट्रू नंबर बताने की कोई जरूरत नहीं, जो कुछ भी आप फ्रेम करोगे वो नंबर बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए। ओके, इज इट क्लियर? सो अगर हमें किसी का नंबर पूछना है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, दैट वी इस्ट दाइन टेलीफोन नंबर ओडर हांडी नंबर बिट। और अगर दो लोग आपके सामने हो तो आप क्या बोल सकते हैं, वी इस्ट ईयर टेलीफोन नंबर। ईयर मतलब जब एक से ज्यादा लोग आपके सामने हो तब हम ये लोग ईयर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो दाइन ईयर टेलीफोन नंबर, वी इस्ट बिट दी फोरवाल ओडर एड्रेस, किसी को एड्रेस पूछना है वो भी आप लोग ये सवाल पूछ के पता कर सकते हो। या वी आल्ट बिस्ट डू व्हाट इज योर एज। अभी एक बात सिर्फ मुझे बता दीजिए, अगर हमें वी आल्ट बिस्ट डू ऐसा है लेकिन किसी अनफेमिलियर या किसी बड़े इंसान से आपको पूछना है कि आपकी उम्र क्या है, तो आप कैसे पूछोगे? जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वी आल्ट बिस्ट डू, यू हैव टू कीप एवरीथिंग एज इट इज, जस्ट जो प्रोनाउन है वो डू की जगह पे आपका कुछ और हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने कोई अनफेमिलियर या बड़ी ज्यादा उम्र की व्यक्ति है। तब आप कैसे ये सेम सवाल कैसे फ्रेम करोगे वो जरा चैट बॉक्स में बता दीजिए। अर्णव, ये हो जाने दो, इसके बाद में आपका जो सवाल है वो समझ लेती हूँ। यस, मैंने जो सवाल किया है वो समझ में आ गया सबको, मैं क्या पूछना चाहती हूँ?
या oder nein? ओके मेरा सवाल ये है कि आपको सामने वाले की उम्र पूछनी है। उसके लिए हम लोग कॉमनली कौन सा सवाल यूज करते हैं? वी आल्ट बिस्ट दू। जो थर्ड सवाल दिया है वो पिंक लाइंस में जो थर्ड है ना, वी आल्ट बिस्ट दू, तो वो सवाल का मतलब होता है कि आपकी उम्र कितनी है, व्हाट इज योर एज। ओके, तो अभी इंस्टेड ऑफ दू आपका जो प्रोनाउन है, आपके सामने वाला इंसान, दू आप लोग कब यूज करोगे? जब सामने वाला आपकी एज का हो या आपको आपकी पहचान वाला हो। अगर आपके सामने खड़ा हुआ इंसान आपकी पहचान का नहीं है या आपसे उम्र में बड़ा है, तो ये सेम सवाल आप कैसे अलग तरीके से फ्रेम करोगे? वी आल्ट, उसके आगे आपका क्या आएगा, इतना मेरा सवाल है सिर्फ। आपका वर्ब और प्रोनाउन चेंज होगा, तो वो चेंज होके क्या आएगा? अभी सवाल क्लियर हो गया सबको? सवाल समझ में आ गया? पहले ये बता दीजिए। अर्णव नहीं, वी आल्ट बिस्ट डू तो हम लोग बोलते ही है, वो तो सामने है आपके स्क्रीन के ऊपर। पर मैम that was of earlier. You asked ना, so I messaged that. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो वी आल्ट बिस्ट डू तो ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, मतलब आपका प्रोनाउन उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, तो आप ये सवाल कैसे फ्रेम करोगे? ओके, आई टेल यू द आंसर। वी आल्ट जिंड जी होगा सिर्फ। अब भी पता चला मैं क्या पूछ रही थी? वो बिस्ट दू की जगह पे जिंड जी हो जाएगा। जी जैसे वी हाइसन जी के टाइम पे हम लोग जी इस्तेमाल करते हैं, कोई अननोन है हमारे लिए, तो वो उस इंसान के लिए हम लोग जी यूज कर रहे हैं। और वो जी का जो वर्ब कॉन्जुगेशन होता है उसमें जाइन के कॉन्जुगेशन के हिसाब से जिंड आएगा, इसलिए वी आल्ट जिंड जी आएगा। इज इट क्लियर ना? सामने वाले व्यक्ति को देख के आपका सवाल बदलना चाहिए ना, इसलिए मैंने ये बताया। या इज इट क्लियर नाउ? प्लीज रिप्लाई दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आया या नहीं आया? ओके, वेरी गुड। तो जो अभी नीचे दिया गया कॉन्वर्सेशन है वो हमें पढ़ना है। Ma'am, यस, हाँ बोलो I can अर्णव। ask my doubt. यस यस श्योर। Ma'am, in conjugate, I was conjugating schreiben, and in that, in scribed and scribed, after be there, will there come e? नहीं, मुझे आपका सवाल ही क्लियर नहीं हुआ, सुना ही नहीं दिया अच्छे से। Ma'am, हाँ, we श्राइबन use के कॉन्जुगेशन में। Ma'am, we use scribed for ear. So after the spelling is SCHREIBT. So after B will there come E? नहीं नहीं, ई नहीं आएगा, श्राइब्ड, फुल स्टॉप। Okay, ma'am. हाँ, या ओके। तो अभी ये कॉन्वर्सेशन हमें पढ़ना है। जब हंडी नंबर या टेलीफोन नंबर पूछा जाएगा तो आपको आपका नंबर बताना है। जो स्क्रीन पे है, जो पहला पेयर होगा स्टूडेंट्स का, वो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है वो पढ़ेगा। दूसरे बाकी के जो पेयर्स होंगे वो अपना खुद का नंबर बताएंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप आपका ट्रू जो असली नंबर है वो बताओ, कुछ भी नंबर्स बोलो, लेकिन जितने अंकों का हमारा टेलीफोन नंबर होता है उतने अंक बोल लीजिए, 10 अंक बोल लीजिए, दैट विल बी इनफ। So first will be Arnav and Riya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Riya, you Yeah. start with questioning. Okay. V is the DNA handy numer meridian. Mean, नाम बदल दीजिए, अर्णव कर दीजिए, वी इस्ट और अर्णव। दाइन दाइन। Okay. mean V hand, is okay. mean Yeah. handy number is
9. नहीं, जो स्क्रीन पे है वो यूज करना है आपको अभी। Okay, ma'am. 017. हाँ, नाइन Ma'am. नाइन नाइन, Deutsch Okay. Zahlen, Deutsche Zahlen. Okay, ma'am. 1, 7, 6. Ma'am, what is of 0? Null. Okay, ma'am. 1, 0, 0, 6, 3, 7, 0, 0, 3. या वो ड्राई नहीं, उसका प्रोनाउंसिएशन ना ड्राई करते हैं। ओके, द्रो। Dry. या Okay, उन ma'am. माइनर के जो आप मीना बोल रहे हैं वो मीना नहीं, माइनर। Okay, ma'am. या ओके, अभी आप आगे का पूछ लीजिए रिया को। Und wie ist deine Ria? दाइनर टेलीफोन नंबर। Ria? नहीं नहीं, रिया आपको नहीं लेना है नाम, आप सिर्फ दाइनर टेलीफोन नंबर इतना करके बोल सकते हो। Okay, ma'am. ओके, यस रिया। Meine Telefonnummer 00912242440। या sehr गुड। ओके, तो अभी बाकी के जो पेयर्स होंगे उनके सामने कोई नंबर नहीं होगा, आपको मन में इमेजिन करके आपका खुद का नंबर बताना है। सो अनुश्री और राहुल। Yes, ma'am. या ओके, विल स्टार्ट विद अनुश्री। Ma'am, the same question or some different question? नो, सेम क्वेश्चन। Okay. Wie ist deine Handynummer bitte? Meine Handynummer ist 908357929. Und wie ist deine Telefonnummer? Ma'am, I'll have to tell my number or I can just randomly say any number. यस, यू कैन रैंडमली से। Okay. 9, 5, 4, 3, 8, 2, 1, 8, 9, 6. या ओके, sehr गुड। अभी आप लोगों को रैंडमली बोल सकते हो आप ये नंबर्स। राहुल, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक। ओके, जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब आप ये कॉन्वर्सेशन एक्चुअल में करोगे किसी जर्मन इंसान के साथ और आपको उसको आपका असली नंबर देना है, तो आपको वो भी याद करना पड़ेगा ना, जो कुछ आपका असली नंबर है वो। तो इसलिए ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ अभी लेक्चर में, इसलिए मैंने बोल दिया कि आप कुछ भी नंबर बोल सकते हो, लेकिन ये भी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके दिमाग में भी चल रहा है और वो नंबर बाहर आते वक्त जर्मन लैंग्वेज में आ रहा है। वरना हमारा जो प्रैक्टिस होती है इंग्लिश में बोलने की, तो बीच में 550 ऐसे आ जाता है, तो फ्यूम फ्यूम नूल ऐसा आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। दैट्स इट। अभी कौन बचा है? अवंतिका ना, सिर्फ अवंतिका Yes, का ma'am. बाकी होगा ना। ओके, और कोई नहीं है तो वी कैन डू इट। शैल आई स्टार्ट? Okay, ma'am. या, wie ist deine Handynummer, Avantika? Mein Handynummer ist 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Okay. Und wie ist dein Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 9876352 und 1. या? Yeah. या ओके, वेरी गुड। तो अभी इसके बाद हम लोग डंक का बोल के कॉन्वर्सेशन एंड भी कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने अभी ये टेलीफोन नंबर की प्रैक्टिस की, अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है मैं आपको एक बता देती हूँ। जो जर्मन की एग्जाम्स होती है ना, या तो कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो या A1 लेवल का कोर्स का एग्जाम हो, तो उसमें एक पार्ट होता है लिसनिंग स्किल्स। ओके, जैसे हमारे मराठी, हिंदी, इंग्लिश के एग्जाम्स में लिसनिंग स्किल्स होता है, सिमिलरली इनके एग्जाम्स में भी होता है। और तब वो लोग क्या करते हैं कि ये टेलीफोन नंबर का, जैसे हमने अभी एक कॉन्वर्सेशन पढ़ा, वैसा दो लोगों के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन हो रहा है ऐसा हमें सुनाते हैं। और व्हाट वी हैव टू डू इज, जो कोई भी नंबर बता रहा होगा, अगर मैं
और वो कॉन्वर्सेशन उनके एक्सेंट में होता है, हमारे एक्सेंट में नहीं होता, इसलिए वो फास्ट आगे चलता है। तो इसलिए अगर मैंने ये नंबर पढ़ लिया 01706 ऐसा कुछ होता है, 4 ऑप्शंस दिए गए जाते हैं कि ये इंसान का, अभी ऐसे जो पहला जो नंबर बताया वो कुछ मिरियाम नाम की लड़की ने बताया है, तो मिरियाम का नंबर क्या होगा, और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ माइनर चेंजेस होते हैं, जैसे अभी इस नंबर में जिस जगह पे द्राय है आंसर्स में, वहां पे द्राय का एक ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन फियर का होगा, तो उसमें से आपको सही आंसर चुनना पड़ता है। तो तब ये चीज बहुत काम आती है। एक तो ये कि जब आप किसी के साथ एक्सप्रेशन बोल रहे हो, तब आपको आपका नंबर याद करके जर्मन लैंग्वेज में सामने वाले को बताना है। और दूसरा ये लिसनिंग स्किल्स के टाइम, जब सामने वाले वो लोग नंबर पढ़ रहे हैं, तब हमें वो नंबर डाइजेस्ट करके अच्छे से सुन के वो लिख लेना है, ताकि आप वो उस सवाल के जवाब दे सकते हो। ओके, और तब वो कॉन्वर्सेशन इतना आसान नहीं रखते। नंबर पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद वो सामने वाली औरत फिर से एक बार पूछती है कि ये जीबन है या जेक्स है, उसके बाद वो बोलता है 9 जीबन 9 जेक्स इट्स 8, तो आक्ट होता है। तो ऐसे 3-4 बार वो नंबर्स हमें सुना के कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हाउ गुड यू लिसन, इसके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि ये गूगल मीट में सुनाया कैसे जाएगा, पर अभी तक मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो आप लोग ये प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी जर्मन वीडियोस देखते जाइए जिसमें ऐसे टेलीफोन नंबर बताए जा रहे हो, कोई एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हो, तो इस टाइप के। ठीक है, तो इसकी भी आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। Ma'am, यस अनुश्री। ma'am, you want to present a video, you said? हाँ, वीडियो या फिर कुछ ऐसे ऑडियो में प्ले करूंगी तो आपको सुनाई देना चाहिए, उसके Yeah, ऊपर के there is, क्वेश्चन। you can present it Okay. on Google Meet. Should I tell you how to? यस प्लीज, या फिर मैं Ma'am- आपको बाद में पूछ लेती हूँ। Yeah, sure. No problem. ओके, या डांकशॉन, क्योंकि वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा सुनने की भी आदत हो जाएगी। ओके, तो अभी ये हैंडी नंबर का हो गया। अभी सेम है, किसी को ये कॉन्वर्सेशन कैसा है कि किसी को रॉन्ग नंबर लग गया है, 2 इंसान के बीच में ये कॉन्वर्सेशन है, जो मैंने बताया ना कि एग्जाम्स में आता है, वो इस टाइप का होता है कि 2 इंसान के बीच में रॉन्ग नंबर लग गया है। तो मैं एक बार ये कॉन्वर्सेशन पढ़ के सुनाती हूँ आपको। हेलो, हियर इज राल्फ, इस्ट माइकल दा, वी बिटा माइकल, या माइकल शुमाशर, शुमाशर 9, हियर इस्ट कान, कान ist das nicht Akt 0, 1, 4, 0, Akt 9? Nein, hier ist Akt 0, 1, 5, 0, Akt 9. Oh, Entschuldigung. Ach, das macht nichts. तो अभी ये कॉन्वर्सेशन क्या हुआ 2 लोगों के बीच में। जो राल्फ है उसने फोन किया है, उसे फोन पे चाहिए तो था माइकल, लेकिन उसकी जगह पे वहां पे है कान। तो इसलिए राल्फ ने ये क्लियर किया कि मैंने जो डायल किया है वो नंबर सही है क्या, तो इसलिए उसने ये नंबर बता दिया है। और उसके बाद आगे कान ने वो नंबर सही करके बताया कि उसमें 4 नहीं है, जो 4th पोजीशन पे है वहां पे 4 नहीं है, उसके जगह पे 5 है। ओ एंजलिंग, तो इसलिए उसने माफी मांग ली। ओके, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्वर्सेशन है। ये कॉन्वर्सेशन हमारे स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता है, हमें सुनाई देता है। और तब आपको ऐसा सवाल आ सकता है कि कान का एक्चुअल फोन नंबर क्या है। तो आपको 3 नाम यहाँ पे सुनाई दिए, माइकल, माइकल शुमार और कान। तो इसमें से कान और उसका सही नंबर ये आपको लिखना पड़ता है। इसलिए सुनने की प्रैक्टिस हो अगर, तो ये आसान जाता है, और नंबर्स सुनते सुनते लिखने की। ठीक है, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट है, ये एक एक्सरसाइज है, जितना हमारा सॉल्व होता है उतना सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये कॉमन उन वोनेन, ये 2 वर्ब्स हमने अभी तक पढ़े हैं। वो वर्ब का इस्तेमाल हमें इस पैराग्राफ में करना है। ठीक है, कि
जो पूरे पैराग्राफ में जो जो चीजें दी गई है उनके सामने आप कौन सा वर्ब का कौन सा कॉन्जुगेशन यूज करोगे, ये एक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इश कॉम ऐसा लिखा है, अब वो वर्ब हमें कंप्लीट करना है। उसके आगे कॉमन आएगा, कॉम्स्ट आएगा, कॉम्ट आएगा, सिर्फ ये आएगा, तो वो लिखते जाना है। ओके, इश कॉम स्ट्रास आउस इंडियन, स्ट्रास फिल इन द ब्लैंक, तो जो डैश है वो, तो वहां पे हम लोग कौन सा वर्ब यूज करेंगे, कॉम, वारुम कॉम, क्योंकि कॉन्जुगेशन के हिसाब से इश के आगे कॉमा आता है, तो इसलिए इश कॉम आउस इंडियन। वियर कॉम स्ट्रास आउस डॉइचलैंड, वियर के आगे क्या आएगा, अर्णव और राहुल रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी के लोग यस, समझ में तो आ रहा है ना कि क्या आना चाहिए वहां पे। अगर इफ यू हैव डाउट्स प्लीज आस्क, कि नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों कॉमन है। वियर कॉमन हाउस डॉइचलैंड, क्योंकि वियर है, वियर के हिसाब से कॉमन आएगा। वोहर कॉम स्ट्रास दू केर्स्टिन ज़्यागुट कॉम्स्ट, ये कॉम्स्ट किस हिसाब से आया, क्योंकि दू है, और कॉमन का कॉन्जुगेशन अगर आपने सामने निकाल के रखा होगा तो आपको समझ में आएगा, इश कॉम दू कॉम्स्ट, तो इसलिए यहाँ पे कॉम्स्ट आया। उसके बाद उन ईयर, वो हेर कॉम स्ट्रास ईयर ज़्यागुट कॉम्ट, वो हेर कॉम्ट ईयर उन येंस। अभी सिमिलरली हमें वोनिन का करना है, जैसे अभी कॉमन का किया वैसे ही नीचे एक वोनिन का दिया गया है, वो वोनिन का कीजिए, इश वो न ज़्यागुट und wo wohn wo wohnst du sehr gut, wir wohnen wir wohnen in der Talstraße und wo wohnt वो वोंट ईयर मोनिका und मारीन। आगे का भी कर लीजिए, इश वोन या इश वोन इन Hamburg, वो वोन wo wohnen Sie, Herr Boyer? Wir wohnen in der Beckstraße. Wo wohnen Sie, Herr und Frau Weiss? ये Herr und Frau जो है वो Mr. and Mrs. Herr, Mr. Frau, Mrs. Ist das klar? Ja, okay, sehr gut. ठीक है, अभी एक थोड़ा सा आगे का एक्सरसाइज है, वो हम लोग बाद में करेंगे। ओके, तो अभी के लिए तो हो गया है। यस मैम, can you show that exercise slide? Yes, sure. Yeah. Ma'am, in Heisen, there is one sentence, we dash here. So, what will come there? हमने हाइजिन का कॉन्जुगेशन लिखा है, याद है आपको? Yes, ma'am. हाँ, तो उसमें ईयर के सामने हमने क्या लिखा था? Ma'am, heist. यस, तो वही आएगा, वी हाइस्ट ईयर। आप Ma'am, दोनों I के नाम was क्या है? confused in heist and heist. हाइस्ट एंड
Ma'am, I was confused in heist and heist because of do ओके ओके, and हाइस्ट. ओके ओके, समझ में आ because गया of मुझे. do हाइस्ट, and हाँ. ear. ओके, Both are हाइस्ट same. आता है. यस यस, वी हाइस्ट ईयर. Okay, ma'am. ओके, ठीक है. तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. Danke und tschüss. Ma'am, can I tell you now? You are not audible. Yes? Yeah, ma'am, can I tell you now how to Yes, present? sure. Yes. Ma'am, you can see that present now. Yes. कर So, दूँ वो प्रेझेंट नाव में? हो चालेल. हां, ठीक आहे. प्रेझेंट नाव आणि मग पुढे? तिकडे खाली अ टॅब लिहिलंय बघा, बेस्ट फॉर व्हिडिओ अँड ॲनिमेशन. एक मिनिट. हां, स्टार्ट प्रेझेंटिंग, अलाव. नो नॉट स्क्रीन दॅट. दिसतं? हो दिसतंय, पण तुम्ही प्रेझेंट नाववरती क्लिक केलं ना की हां. तिकडे तुम्हाला 3 ऑप्शन दिसतील. युअर ओके, एंटायर स्क्रीन, अ विंडो हां. आणि अ टॅब. ओके ओके, तर 1-2 क्लिक मिनिट. ऑन अ टॅब. मी जर का लॅपटॉपवरनं करायला गेले ना, तर तू म्हणतेस ते ऑप्शन सगळे येत आहेत. अच्छा. पण जर मी फोनवरनं प्रेझेंट स्क्रीन म्हणलं ना, हां हां. तर मला तेवढे ऑप्शन नाही आहेत. फक्त स्विच कॅमेरा, टर्न ऑन कॅप्शन्स, प्रेझेंट स्क्रीन, रिपोर्ट अ प्रॉब्लेम. अच्छा. मॅम, एवढंच मग हे येतंय. तुम्हाला मला वाटतं ह्याच्यातनंच लॅपटॉपवरनंच करावं लागेल. लॅपटॉपवरनं. ओके. ॲक्चुअली लॅपटॉपचा प्रॉब्लेम काय होतोय माझा, स्क्रीन मग व्यवस्थित दिसत नाही आणि ते सगळं होत होतं ना, म्हणून मी फोनवरनं प्रेझेंट करायला लागले. बट अच्छा. एक मिनिट. आता इथे अ टॅब बेस्ट फॉर व्हिडिओ अँड ॲनिमेशन ते हां, सो यू लॅपटॉपला क्लिक ऑन दिसतंय. दॅट आणि देन यू ओके. विल गेट. अच्छा, ह्याच्यामध्ये दुसरा एक असं असतं की तुम्ही जर ते क्रोमवरती ओपन केलं असेल ना, म्हणजे नाव आय एम युजिंग क्रोम फॉर गुगल मीट. हां. म्हणजे मी क्रोमवरती माझा जीमेल ओपन करून देन आय जॉईन फ्रॉम देअर. तो हां. क्रोमवरती केलंय म्हणून इट विल ओन्ली अलाव मी टू प्रेझेंट एनी क्रोम टॅब. म्हणजे जर तुम्ही क्रोमवरती YouTube ओपन केलं तर तुम्हाला ते प्रेझेंट करता येईल. बट इफ ओके. यू ओपन ऑन सम अदर ब्राउझर लाईक मे बी मायक्रोसॉफ्ट एज वगैरे, तर नाही, तुम्हाला मी ते. पण तू सांगितलं त्याच वेनी येते मीटिंगला जॉइन करायला. हां, जीमेलवरनं. हां. सो क्रोमवरती जर करणार असाल म्हणजे तुम्हाला करता येत असेल तर यू कॅन डेफिनेटली प्रेझेंट अ व्हिडिओ असं. ओके. व्हिडिओ आणि त्याच्या बरोबरचा आवाज तुम्हाला ऐकू येईल. मी येस शेअर येस. ऑडिओ असा मला इथे एक ऑप्शन येतोय. हो. तो क्लिक केला की. मी ओके, तुम्हाला ओके. एक डेमो दाखवू का? म्हणजे हां. एक मिनिट. आता दाखव ना. आता आपला जर्मन क्लास जो आहे त्याचंच फर्स्ट लेक्चर. आय एम गोइंग टू गो टू प्रेझेंट नाव. आय विल गो टू टॅब, प्रेझेंट अ टॅब. And now I am getting 4 options because I have opened WhatsApp on my Chrome, that is there. त्याच्यानंतर Gmail आहे. Then there is YouTube because I've opened that also, and the meeting also. So ओके. I'm going to YouTube and I'm going to share. So you can ओके. see this my screen. येस. आणि मी आता स्टार्ट करते. ओके. हां. 60 आवर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 आवर्स वी आर गोइंग टू सी दिस स्क्रीन अगेन. दैट येतोय हमारे जो आवाज? ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले डेमो हां. लेक्चर. सो येतोय हे व्यवस्थित. असं करता येतं. अच्छा. ओके ओके, ठीक आहे. फक्त मला लॅपटॉप यूज करायला लागेल, तर ते मला थोडं आता पुन्हा बघायला लागेल. हो. बट मॅम तुम्ही जर लॅपटॉप वापरला तर म्हणजे दोन्ही होऊ शकेल. म्हणजे यू कॅन प्रेझेंट अ व्हिडिओ ऑल्सो अँड प्लस यू कॅन जस्ट जॉईन थ्रू ओनली लॅपटॉप. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ युझिंग युअर मोबाईल फक्त लॅपटॉपवरती सगळं अगं करता ॲक्चुअली येईल. होतं काय आहे, की माझं प्रेझेंटेशन लॅपटॉपवरून क्लिअरली व्हिजिबल नाही होते. कारण मी जेव्हा अच्छा. लॅपटॉपवरनं जॉइन करतेय, प्रेझेंटेशन शेअर करतेय, हां. तर स्लाइड शो मोडवर जातच नाही ते आणि मग तुम्हाला दिसताना स्क्रीन क्लिअर दिसत नाही. मॅम आय थिंक तेव्हा पण म्हणजे काय झालं की इफ आय एम नॉट रॉंग तुम्ही टॅब शेअर करताय बरोबर.
हा तुम्ही जेव्हा टॅब शेअर करतात ना, तेव्हा तुम्ही युजली जर बघितलं असेल तर पीपीटी मध्ये वेन यू गो टू स्लाइड शेअर इट ओपन्स इन टू डिफरंट टॅब. तर तुम्ही हो आधी स्लाइड शेअर ऑन करून देन इफ यू कम ऑन गुगल मीट अँड देन गो टू प्रेझेंट नाव, तर मग ओके तर तुम्हाला होऊ शकेल. हा अ टॅब मध्ये और अ टॅब नाही सॉरी अ विंडो मध्ये देन यू विल बी एबल टू सी दॅट असं. अच्छा ओके, मी नेक्स्ट लेक्चर मध्ये तसं एकदा ट्राय करून बघते जेव्हा मला ऐकवायचं आहे, किंवा चालेल. बेटर वे मी असं करेन, जी ऐकवायची गोष्ट आहे ती लॅपटॉप वरनं दाखवेन आणि हा. मग परत प्रेझेंटेशन माझं फोनवरनं चालू ठेवेन जर नाहीच झालं वर्कआउट तर. हा चालेल चालेल. येस ओके, थँक्यू सो मच. या वेलकम. या ओके बाय. या थँक्यू. बाय, थँक्यू.